हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेबनीज रूल। तुम कहोगे भैया ये करा तो दिया था आपने, एक वीडियो हमने आपकी देखी है, रिलीज हुई, उसमें ये था। नहीं 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 नहीं, वो था लेबनीज रूल फॉर टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये बिल्कुल अलग है। ये हमारे पास तब लगेगा जब तुम डेरिवेटिव देख लोगे इंटीग्रेशन के साथ। भैया आज एडवांस क्वेश्चंस करने वाले, एडवांस मतलब सच के एडवांस। जब तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे ना एकदम फील हो जाएगा कि भैया हाँ ये मैथमेटिक्स आई है थोड़ी सी। अभी तक बेसिक बेसिक लेयर चल रहा था, अभी तक मलाई मलाई थी, लेकिन अब दूध आने वाला है, अब आएगा मजा। तो आज क्वेश्चन में भैया तुम्हें अलग ही एक चाह दिखेगा मेरा, और एक अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज इसमें जो एडवांस क्वेश्चन बनेंगे वो दिखाएंगे तुम्हें। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक लेबनीज रूल। क्या कहता है ये? अगर एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, मैंने जनरल थ्योरम लिख दी, ठीक है। वैसे तो एक ही वेरिएबल पे ही क्वेश्चन बनते हैं जितने भी क्वेश्चन देखोगे, बट हमने जनरल थ्योरम लिख दी है। बहुत रेयर होगा कोई एडवांस नेट लेवल के क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम्हें दो वेरिएबल दिखेंगे, ठीक है। इज इंटीग्रेटेड विच इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड टी। दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और टी का अगर एक फंक्शन, देन इंटीग्रेशन में अगर लिमिट कैसे लगी हुई है, फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है इस बार। अगर कांस्टेंट होगी तब तो भैया ये वाला मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं होगी तुम्हें। दिखाते हैं क्यों। तब हमारे पास क्या होगा, ये जो डिफरेंस है ना, चुपचाप बिना किसी को बताए अंदर घुस जाएगी, अंदर घुसेगी, लेकिन भैया टोटल डेरिवेटिव अंदर नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है भैया। ये जेल है, जेल में ऐसी थोड़ी बिना मुजरिम बनना पड़ेगा पहले। तो मुजरिम बनने के लिए इसने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ। ये पार्शियल डेरिवेटिव इसके अंदर चला गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टी कैसा होगा, कांस्टेंट। भैया अगर यहां पे एक्स हुआ ही ना तो भैया ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी, बाकी दोनों तो बचेंगे। दूसरी टर्म्स में क्या होता है, एक्स को टी को किससे रिप्लेस कर दो, साई से, और साई का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। भैया समझ नहीं आ रहा, हाँ क्वेश्चन के साथ आएगा मुझे पता है, बट एक बार फिर भी यार थोड़ा मन सा कर रहा है एक्सप्लेन करने का। माइनस टी को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव, टी को रिप्लेस करो लोअर लिमिट से, उसका डेरिवेटिव, खत्म। अगर मान लो इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, देन तो भैया अगर टी का होगा तो ये तो हट ही जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव करोगे जीरो ही तो आएगा। अरे भैया पार्शियल डेरिवेटिव में टी इज अ कांस्टेंट, एक्स है ही नहीं तो जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ यहां आ जाएगा फाई ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा साई ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा एफ एक्स टी डी टी, और यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स। सॉरी ये वाली टर्म तो हट जाएगी यार, क्या कर रहा है राजन। तो आ जाओ, ये हमारे पास आ जाएगा, यह हमारे पास चीज आ जाएगी एफ एक्स साई का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स फाई का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास चीज बनने वाली है इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। मेरे को यहां पर सिर्फ टी लिखना चाहिए था, एक्स टी नहीं लिखना चाहिए, अलाउड नहीं है क्राइम में अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं। और यहां पे भी मुझे अब चेंज करके चीजें क्या लिख देनी चाहिए, सिर्फ टी का फंक्शन है, तो मेरे को यहां पे चीजें रिप्लेस करके लिख देनी चाहिए, ऐसा लिख देना चाहिए एफ ऑफ साई का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ फाई का डेरिवेटिव। अब सही है बिल्कुल एकदम बढ़िया, अब इसमें कोई गलती नहीं। तो ये हमारे पास बनेगा अगर टी का फंक्शन ही होगा तो टी को किससे रिप्लेस करो, साई से, मतलब अपर लिमिट से, अपर लिमिट का डेरिवेटिव। टी को किससे रिप्लेस करो, फाई से, फाई का डेरिवेटिव। एक शॉर्ट ट्रिक बताओ, अभी बता दो शॉर्ट ट्रिक, एंड में भी तो बतानी है। अगर भैया लोअर लिमिट कांस्टेंट हुई तो इफ फाई ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, क्या होगा भैया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। अरे वाह, दूसरी टर्म अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, भैया ये टर्म लिखेंगे नहीं हम, सिर्फ ये वाली टर्म लिख देंगे। अभी भैया कितनी सुपर फास्ट कर दूंगा मैं कैलकुलेशन, इतनी सी बात जानते ही। अगर लोअर लिमिट होती, अपर लिमिट कांस्टेंट होती तो भैया ये वाला जीरो आ जाता। भैया सोचना ही नहीं यार, मान लो 2 से लेके एक्स स्क्वायर तक लिमिट दे रखी है, तो 2 की तो डिफरेंशिएशन ही जीरो होती है, तो ये वाली टर्म चली जाएगी। और एक्स स्क्वायर से 2 तक होती तो 2 की डिफरेंशिएशन दोबारा जीरो, तो ये वाली टर्म पूरी चली जाती। पकड़ लिया भैया हमने शॉर्ट ट्रिक को। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन, और एकदम बढ़िया एकदम मक्खन क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, जो कि है gx दे रखा है कैपिटल gx,
ये हमें दे रखा है कैपिटल जी एक्स इंटीग्रेशन 2 से लेके एक्स पर, समझ गए होंगे है ना। एक बात तो तुम पक्का समझ गए मैंने क्या लिया, डी टी 1 प्लस रूट टी, 1 प्लस रूट टी। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भैया। एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैं क्वेश्चन लेके आऊं 4-5 बढ़िया से करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तुमसे क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड जी डैश है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इससे इजी नहीं बना पाऊंगा मैं, स्टार्टिंग में इससे इजी नहीं बना पाऊंगा। जी डैश है तो जी डैश एन का मतलब डेरिवेटिव निकालो जी का। भैया जी का डेरिवेटिव निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। डी जी, या फिर समझ गए ना तुम, जी के डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे भैया डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, डैश गालियों के लिए थोड़ी यूज होता है बस। अच्छा ठीक है भैया, बढ़िया समझ गए हम। तो ये डैश डेरिवेटिव के लिए यूज होता है। तो भैया हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा अपने पास डेरिवेटिव ऑफ दिस। मेरे ख्याल से तुम बता पाओगे, मेरे ख्याल से तुम मेरे से जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को ऐसे फील सी आ रही। बिल्कुल करेंगे भैया। आपने डेरिवेटिव बोला ना, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव अभी आपने सिखाया था। पहले तो सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आएगा, सॉरी सिर्फ टी का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आएगा। बढ़िया, तो फिर किसका पार्ट आएगा? पहले क्या होता था भैया, फंक्शन में टी की जगह रिप्लेस कर दो अपर लिमिट, तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स। अरे एक्स स्क्वायर डाल दोगे, रूट से कट नहीं जाएगा क्या? और फिर ऊपर वाले लोअर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन 2x। भैया नीचे वाली लिमिट ना कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ गया। अरे भैया इतनी जल्दी आप भी आ गए, तो हमें भरोसा सा नहीं हो रहा खुद पे, होना भी नहीं चाहिए। आंसर भी आ गया भैया इसका। और भैया ये सिंपल वाले यही वाले मेथड से यहां तक पहुंचा सकता था मैं, तुम्हें करके दिखाता हूं। फिर यहां पे आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट से इसको रिप्लेस कर दो तो 1/2। डिफरेंशिएशन किसकी करोगे? 2 की, लोअर लिमिट की। तो ये देख लो, ये फिर से 0 ही आ जाएगा क्योंकि 2 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ये आंसर नहीं, अभी 9 डालना है एक्स की जगह। तो 9 डालोगे ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 9/5 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 9/5 इज द फाइनल आंसर। लो भैया हो भी गए तो, अरे ये तो खत्म भी हो गया। इतना इजी है भैया इसके क्वेश्चन, बेटे इजी बनाए जा रहे हैं, है नहीं। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन सिखाते हैं। एक फंक्शन और देते तुम्हें एफ ऑफ एक्स। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देते हैं यार, लेवल बढ़ाते हैं। e की पावर 2x, e की पावर 3x। यहां मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो ध्यान से सुन लेना। t अपॉन ln x ln t dt। मैं देख लेता हूं रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही है, एकदम मक्खन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। t अपॉन log t, तो सिर्फ t का फंक्शन है भैया, और x इज ग्रेटर देन 0 भी लिख लेना, ठीक है। अब सिर्फ t का फंक्शन है भैया, हम समझ गए। क्या इस बार कोई लिमिट वो कोई 0 आएगा इन दोनों में से? नहीं भाई, इस बार अपर में भी x है लोअर में भी x है, तो अब कुछ 0 नहीं आने वाला। मैं पूछना क्या चाह रहा हूं तुमसे, मैं पूछना चाह रहा हूं भैया तुम्हें, पहले तो f का डेरिवेटिव निकालो। 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूं, पहला सुन लो, f डैश x। दूसरा मैं तुमसे काम पूछना चाह रहा हूं, या डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं यार, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। डिफरेंशिएट f of x with respect to log x। बढ़िया क्वेश्चन बना रहा हूं। डिफरेंशिएट f of x with respect to log x at डिफरेंशिएट दिस। अभी इतना ही करो, बाद में एक और चीज मैं तुमसे इससे ऐड कराऊंगा, पहले इतना ही करके दिखाओ। भैया यही आपने इतना सिर के ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन बना दिया, तो दूसरा तो क्या ही होगा। कुछ नहीं है यार, इजी है, आसान है। देखो होगा ही भैया आपके लिए, तो क्यों होगा भैया? तुम्हारे लिए भी होगा। देखो f डैश x निकालो पहले, ये तो बाद में देखेंगे ना यार, ये क्या दे रखा अजीब सा, छोड़े से ये बाद में देखेंगे, पहले f डैश x निकालो। क्यों निकाले भैया f डैश x? मतलब जान के ही मानोगे। चलो आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका मतलब यही तो कहना चाह रहा है। अरे भैया यही तो कहना चाह रहा है, हाँ भैया यही कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d ऑफ एफ एक्स अपॉन d ऑफ x, d ऑफ ln x अपॉन d ऑफ x। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, dx से dx उड़ा दो, सेम बात बन जाएगी। हाँ यार पकड़ लिया। ऊपर वाला देखो क्या बन रहा है, ऊपर वाला तो भैया कुछ नहीं बनता, वो हमें बनाता है। अरे भैया ये ऊपर वाला ये बन जाएगा f डैश x, तो तभी तो निकालना f डैश x। बुद्धि बहुत तेज आ गई आपकी। हाँ तो f डैश x पहले निकाल लेते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है 1/x होता है log x का। ऊपर लिख दो f डैश x, नीचे लिख दो 1/x। भैया इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, पहले मैं ऊपर वाला सॉल्व कर लूं, ठीक है।
ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले भी सोच रहा होगा मेरा भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो तुम आजकल। तो भैया बहुत सारा मजाक हो गया। तो अब ये टी का ही फंक्शन है, तो हमारे पास क्या आएगा, टी को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स अपर लिमिट से। पहले अपर लिमिट से करेंगे तो आ जाएगा कुछ ऐसे, log ऑफ e की पावर 3x, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 3e 3x। भैया ये तो बहुत आसान हो रहे हैं। बिल्कुल है, आसानी तो बनाना तुम्हारे लिए, मुश्किल बना के क्या करूंगा मैं, है ना। और फिर माइनस टी की जगह जो भी फंक्शन दिया है, टी की जगह लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। बढ़िया भैया, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। चलो थोड़े से मजे और ले लेते हैं। कुछ सोल्व हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है मेरे को होता हुआ। ये ऊपर हो जाएगा भैया e की पावर 3 e की पावर 6x, भैया पावर पावर तो ऐड हो जाती है, अपोन में क्या आ जाएगा भैया 3x पावर में से आगे पटक देता है लोग, और log e कितना होता है 1, तो नीचे आ जाएगा 3x। अगली टर्म क्या आ जाएगी 2e की पावर 4x, पावर पावर ऐड हो गई लेकिन नीचे पावर आगे पटक दो तो हमारे पास आ जाएगा log e जो कि होता है 1। बढ़िया भैया, 2 से 2, 3 से 3, तो ये बचेगा e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x, e की पावर 4x अपॉन x। अरे यही तो आएगी यार, f डैश x अपॉन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपॉन x विच इज e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x 1 अपॉन x। x उड़ा देंगे तो फाइनल आंसर मिल रहा है e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x। फाइंड डेरिवेटिव एट लॉग, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बनाते हैं यार। फाइंड डेरिवेटिव एट लॉग x इक्वल टू लॉग 2, एट x इक्वल टू ln 2। तो बस जहां जहां x है वहां पे log 2 डाल दो ताकि मैं सुंदर सा आंसर बना सकूं। तो f डैश, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस एट x इक्वल टू, और उसके बाद सेकंड पार्ट उसका ये लिख लेना ln 2। तो x की जगह ln 2 डाल दो तो क्या बनेगा, ये दिख जाएगा भैया हमें e की पावर 6 log 2 माइनस e की पावर 4 log 2। ये मैंने ना कहीं रिसेंटली ही देखा था क्वेश्चन, तो मैंने तुम्हें करा दिया, एकदम दिमाग में आ रहा था ये टॉपिक पे। जब मैं स्टडी कर रहा था ना, मतलब इधर उधर से रिसोर्सेज से पढ़ रहा था, ये मैंने देखा था क्वेश्चन, तो बढ़िया लगा, मैंने उठा लिया। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 6 ऊपर पटक दो तो e की पावर log 2 की पावर 6, e की पावर log 2 की पावर 4, e से log तो 1 हो जाता है और बचेगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 4। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 48। लेट मी सी 48 ही आएगा, तो 48 ही आएगा, देख लेना, इसको संभाल लेना। आगे चलते हैं भैया एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, बहुत से ज्यादा ही आज। चल क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 से x 1 माइनस कॉस 2t। तुम कहोगे भैया कुछ गड़बड़ लग रही है हमें, यहां पे लिमिट भी आ गई। हाँ बिल्कुल लिमिट भी आ गई। इंटीग्रेशन 0 से x tan t dt, tan t dt। तो भैया लिमिट में तो मैंने तुम्हें एक बात रटवा रखी है। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करते हैं भैया, आपने सिखाया था सबसे पहला काम तो लिमिट में, चाहे यूजफुल हो चाहे यूजफुल ना हो, हाँ आपने रटवाया था कि सबसे पहले चेक करो कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या कौन सी फॉर्म बन रही है। देखते हैं, x को 0 पुट कर दो तो 0 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो जाएगी। अरे भैया यहां भी 0 पुट कर दोगे तो इंटीग्रेशन तो खत्म, नीचे भी 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। भैया ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म है तो मतलब एल हॉस्पिटल रूल, हमें तो एक ही आता है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल ना ध्यान से लगाना, ठीक है। लिमिट को तो अभी मैं बाहर रखता हूं और ऊपर भी डेरिवेटिव कर देते हैं और नीचे भी। तो डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं एक बार, क्योंकि यहां थोड़ा अजीब होने वाला काम, cos 2t dt, और एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो ध्यान से देख लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन 0 से x tan t dt। अब ध्यान से देखोगे तो इनकी लोअर लिमिट 0 है, तो मतलब दूसरे वाला पार्ट नहीं आएगा। पहले बताया था लोअर लिमिट की डेरिवेटिव वैसे भी 0 आनी, तो सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, शॉर्ट ट्रिक बता दी, आप स्पीड बढ़ाओ। तो यहां आ जाएगा लिमिट
कैसे करते थे? पहले क्या करो, फंक्शन में x को रिप्लेस t को रिप्लेस कर दो x से, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट की जो हो जाएगी 1 माइनस फंक्शन में t को रिप्लेस करो लोअर लिमिट से, और लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन 0 ही आएगी तो लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताइए, अपॉन भैया इनमें तो u इंटू भी लगाना पड़ेगा। अरे यार u इंटू भी लगाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लगाते पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वही वाली बात बन गई, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेबनिट्ज रूल, लेबनिट्ज रूल लगाओगे भैया, ये तो समझ आ रहा है ना, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, लॉपिटल रूल भी कहते हैं इसे, हाँ फिर ठीक है, कहीं पता लगे इसी में कंफ्यूज हो गए। यहां पे अब मैं लेबनिट्ज रूल लगाऊंगा तो u इंटू वी में इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, tan t की जगह x और इसकी डिफरेंशिएशन 1 माइनस भैया लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन तो 0 ही आ जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर आएगा प्लस u इंटू वी रूल लगा रहे, इंटीग्रेशन ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन x की जो कि होती है 1, यहां तक पहुंच गए भैया। x को एक और बार 0 डाल के देख लो, तो 0 डालोगे तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, फिर x को 0 डालोगे तो 0 0 भैया, फिर से 0/0 फॉर्म। अब भैया छेड़ा खानी इसके साथ कर ही ली है तो लगाओ एक और बार एल हॉस्पिटल रूल, तो एक और बार एल हॉस्पिटल रूल। भैया ये इजी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बन रहे हैं लेबनिट्ज रूल से, मेरी कोई मेहनत नहीं है इसमें, लेबनिट्ज भैया की, ये जो लेबनिट्ज भैया है इनकी है। अब हम तो सबको भैया बोलते हैं, हम तो कोई लड़की हो उसको भी भैया बोल देते हैं, पता नहीं ऐसे मुंह पे ऐसे वर्ड चढ़ा हुआ भैया, और ये कहां से आया जल्दी बताएंगे, भैया वर्ड चुराया हुआ। इसका डेरिवेटिव एक और बार करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो मेरे को दिख ही रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, cos का क्या होता है 2 sin 2x, भैया cos की माइनस साइन होती है तो हट जाएगा, अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो x ऐसे ही, इसका सीकेंट स्क्वायर x, फिर tan x ऐसे ही, उसका 1 x का 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का इसका डेरिवेटिव भैया लेबनिट्ज रूल, लेबनिट्ज रूल लगाओगे तो t को रिप्लेस करो x से, अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगी 1 माइनस t को रिप्लेस करो 0 से, tan 0 0 और डिफरेंशिएशन 0 की 0, भैया दूसरा पार्ट लिखना ही नहीं, आपने तो वैसे भी सिखाया था, लोअर लिमिट कांस्टेंट आ जाए छोड़ दो, ये बच गया हमारे पास। तो मेरे को दिखाई दे रहा है x अप्रोचेस टू 0 2 sin 2x, x सीकेंट स्क्वायर x 2 tan x। क्या भैया आप वो वाला क्वेश्चन नहीं लेने वाले क्या, कौन सा, अरे वो जिसमें t और x दोनों फंक्शन आ जाए, बिल्कुल लेंगे। अब तुम समझ गए होंगे भैया हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट तो पुट करेंगे नहीं, अब इसमें आइडेंटिटी बना लेते हैं, ये बन जाएगा x, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan x 2 tan x इंटू एक्स, ठीक है, एक x से मल्टीप्लाई एक x से डिवाइड, तो भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या होता है 1 और ये भी क्या होता है 1, ठीक है, तो ये बच जाएगा 4x, ऊपर बच जाएगा 4x, नीचे बच जाएगा x कॉमन लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, एक यहां पर 2 भी है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह 0 डालो, सीकेंट 0 1 तो 4/3, देखना एक बार चेक कर लो यार, मेरे को कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, बिल्कुल तुम्हारा भाई गड़बड़ करेगा क्या, विश्वास नहीं, 4/3 आंसर। तो भैया ये था हमारे पास एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, तो भैया इससे भी बढ़िया हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन और करा दो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो इससे भी बढ़िया होने वाला है, ठीक है। ये लो फिर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है इससे भी बढ़िया वाला, कि f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है फ्रॉम r टू r, ये आए ना भैया आप ग्रेजुएशन पे, b a continuous function, fx इक्वल टू 0 to x ft dt, ठीक है, ये दे रखा है, और तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ln x,
एफ ऑफ लॉग 12 फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू। भैया कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो पता ही नहीं कुछ, कैसे निकालें, फंक्शन कैसे निकालें। तो भैया फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा था, तो भैया एक ही चीज आती है हमें, ले दे के। क्या आती है तुम्हें ले दे के, एक ही चीज भैया, लेबनिट्ज रूल। जब भी इंटीग्रेशन आ जाए लेबनिट्ज रूल संभाल लेगा, और डेफिनेट इंटीग्रल। तो भैया हमें यहां पे दिखाई दे रहा था कि अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं और इसमें लगाऊं लेबनिट्ज रूल, तो कुछ इस टाइप का लगेगा। बहुत ही सरल भैया, इतना इजी, मतलब मक्खन। देखो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव इसमें लगाओगे, अब पहले टी की जगह एक्स, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 1 माइनस एफ 0 लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0। तो भैया ये फंक्शन तो गया, और वैसे भी रटवाया हुआ लोअर लिमिट कांस्टेंट आ जाए तो हटा दो दूसरी चीज। यहां से दिखाई दे रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस, जो कि हमें दिखाई दे रही है, यह आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यहां से कह सकते हैं एफ डैश एक्स, भैया यहां से एफ ऑफ एक्स तो मिला ही नहीं, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखो इसको। मैं थोड़ी जगह बना ले, जगह तो बनी हुई है भैया, क्या चाह रहे हो आप। तो इसकी तो पता है हमें डिफरेंशिएशन। अगर भैया हमारे पास जब भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो और फंक्शन नीचे हो, तो उसकी डिफरेंशिएशन तो सीधी सीधी हमने ये पढ़ी हुई है, log ऑफ एफ एक्स। ये तो भैया हमने रटी हुई है, बचपन में कराई थी टीचर ने। और इज इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने डेरिवेटिव बोल दिया ना, इंटीग्रेशन इसकी ये आ जाएगी, और इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, एक्स प्लस सी, क्योंकि कुछ लिमिट तो हमें दिख नहीं रही है भैया। ठीक है बढ़िया, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी, ई की पावर एक्स, इसको कोई कांस्टेंट बोल दो, कैपिटल सी। इक्वेशन नंबर 1। भैया ये सी क्या आ गया यार, न्यू चीज लेके आ गए, इसको हटाओ। चलो आ जाओ, हटा लेते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो, यहां से आ जाओ। अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, पुट करके देख लेते हैं भैया। यहां 0 पहले ही था, और यहां भी 0 पुट करोगे तो लिमिट ही दोनों 0 हो गई, तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितनी है, 0। x 0 का वैल्यू कितनी है, f ऑफ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। वहां से दिखा भैया हमें। ये भैया निकालना पड़ेगा यार, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के, छोटी छोटी चीजें। एक जब भी कांस्टेंट आ जाए कूद पड़ो कि उस कांस्टेंट को हटाना है, कांस्टेंट लाए तो उसे हटाना भी तुम्हारा काम है, कोई गड़बड़ घपला किया है तो उसको सही करना भी तुम्हारा काम है। आ जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ 0 c e की पावर 0 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। c की वैल्यू 0 वापस फंक्शन में डालो, तो भैया ये तो फंक्शन ही 0 बन गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ये क्या हो गया भैया, भैया ये क्या हो गया, इसमें मतलब कोई भी x डाल दो फंक्शन 0। हाँ ये हुई ना बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन में चाहे तुम यहां पे log 12 डाल दो, इसीलिए मैं सोच रहा था, चाहे तुम यहां पे इन्फिनिटी डाल दो, चाहे तुम यहां पे कुछ भी डाल दो, यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 0। कांस्टेंट फंक्शन में वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। बहुत बढ़िया भैया, ये बात आपने बताई ना, ये बात आपने बताई ना, बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन लेंगे भैया, लास्ट है, तो क्वेश्चन मैं अब लेना चाहूंगा जिसमें x भी आए और t भी आए, ऐसा फंक्शन भी एक ले लेते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के लिए और ढेर सारे क्वेश्चन है, उसको मैं लेने वाला हूं, और उसको मैं भेजने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भैया ज्वाइन जरूर कर लो, ताकि तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो क्या ही फायदा उसमें। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू, एक लिख लो, इंटीग्रेशन 0 टू x x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। लेट मी सी, यही है ना। देन फाइंड द f ऑफ x, g ऑफ t भी है बेटे, यहां पे इसको f कर लेना, इसको gt करो, अब ठीक लग रहा थोड़ा। चलो बेटे निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो। एक क्वेश्चन यहां और लिखता हूं, तब तक तुम वीडियो पॉज करके निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 बाई साइन x साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन x बाई 2 से लेके x तक साइन इनवर्स t dt। चलो करो भैया, ये सिर्फ t वाला क्वेश्चन है, और ये t के ये सिर्फ t वाला क्वेश्चन है, और ये x और t वाला क्वेश्चन है।
तो आंसर निकालते हैं। भैया जी ऑफ टी तो पता नहीं, हाँ आंसर जी ऑफ टी में ही आएगा। जो इसके ऑप्शन थे ना, कोई है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में मेरे को नहीं याद है लेकिन प्रीवियस ईयर का, और उसके ऑप्शन में जी ऑफ टी था आंसर में। तो आ जाओ निकालते हैं। निकालना क्या भैया, यहाँ पे इन्होंने कहा है एफ डैश एक्स निकालो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है तो निकाल लेते हैं। टेढ़ा मेढ़ा में पूछा होता है भैया हम तब भी निकाल लेते, हम हो गए होशियार आपके साथ रह रहे के। बढ़िया, देखा फिर वाइब्स ही अलग है तुम्हारे भाई की। आ जाओ, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, जो कि आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव अंदर घुसा दो, अभी भी बताया था 0 से x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटू जी टी इंटू डी टी। बढ़िया भैया, इस पूरे का होगा, याद रखना इस पूरे का होगा। आगे चलो, प्लस फिर क्या करते हैं, फंक्शन में x की टी की जगह क्या पटक दो, अपर लिमिट। फंक्शन भैया हमें ये दिख रहा है और टी की जगह अगर हम पटकेंगे अपर लिमिट तो भैया पटकते ही रह जाएंगे फिर तो, क्योंकि टी की जगह अगर आपने x डाल दिया तो 0 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी टी, टी की जगह अपर लिमिट। फिर डेरिवेटिव करते हैं अपर लिमिट का, जो कि हो जाएगा 1, लेकिन यही 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं टी की जगह लोअर लिमिट। लोअर लिमिट डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू में जी ऑफ 0 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 0। तो भैया मैंने सारा लिख दिया मेरे ख्याल से, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 और ये भी 0 इंटू 0, खत्म। ये क्या बचा हमारे पास भैया, डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इंटू एक्स, जी टी इसके साथ भी आएगा, जी टी इसके साथ भी आएगा, लेकिन भैया टी की डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या 2x जी टी डी टी। चाहे तो तुम भैया एक बार वीडियो पॉज करके सोच भी लो, मेरे को आंसर आता दिख गया तो मेरा तो बिल्कुल सही है। यह आ जाएगा 2x 0 से x जी टी डी टी। क्या ये भी बाहर निकाल सकते हो, नहीं भैया ये नहीं निकाल सकते, दैट इज द फाइनल आंसर। ऐसा था ऑप्शन, ऐसा था ऑप्शन, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्यों करें भैया, कहा ही नहीं। एक और डेरिवेटिव कहते तो ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं। अब इजी हो जाता है, एक और डेरिवेटिव अगर मैं तुमसे पूछ लूं एफ डबल डैश एक्स निकाल के दिखाओ तो आसान है, पहले यू इंटू भी लगा दो, तो पहले एक्स की डेरिवेटिव 0, ये ऐसी, ठीक है। फिर प्लस में एक्स ऐसे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जी टी, सॉरी टी को अब लिया अपर लिमिट, और ऊपर की हमारे पास क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, माइनस जी 0 इंटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको हटा दो। दिस इज द आंसर, सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव एक और निकालना चाहते हो क्या, निकाल के दिखाते हैं। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो, वैसे तो मेरे को पता है कि तुम अंदर से सोच रहे हो भैया रहने भी दो बस, लेकिन मैं करके दिखाऊं। 0 इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, अब तो कोई u इंटू भी नहीं लगेगा। पहले लिखोगे g ऑफ x अपर की डिफरेंशिएशन 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा लोअर का तो लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, 50 बार समझा लिया अब तो। प्लस में इसमें u इंटू भी लगेगा, तो x ऐसे ही g डैश x, प्लस में gx ऐसे ही x की 1, तो भैया ये 3gx बन जाएगा, तो 3gx प्लस में x g डैश x। कुछ भी निकाल सकते हो यार अब तो, हाँ कमाल हो गई, बढ़िया एकदम रिजल्ट निकाल दिया हमने, सारा x में चेंज कर दिया, t ही हटा दिया हमने। बात समझ पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो माने, मार्कर भी हम चेंज कर लेते हैं चाहे कहो तो। भैया सारा साफ कर दिया तुम्हारे भाई ने, तो ये क्वेश्चन भैया तुम्हारे लिए होमवर्क है। पहले तुम ध्यान से देखोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x बाई 2 x साइन इनवर्स t dt। भैया सारा मजा किरकिरा कर रहे हो आप, नहीं, बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, ऊपर की भी डिफरेंशिएशन नीचे की भी डिफरेंशिएशन, बढ़िया से एकदम मक्खन मलाई की तरह इस क्वेश्चन को कर लेना। यहां तक था हमारे पास लेबनिट्ज रूल, 30 मिनट में हमने कर लिया है, मेरे ख्याल से 30 ही मिनट हुए होंगे जहां तक मैंने गैस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, प्रैक्टिस कर लेना, इसकी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, ऑलरेडी भेज चुका हूं मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।